जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का एग्जाम जो है ये 14 से एग्जाम स्टार्ट है और ये आपके 21 अप्रैल तक आपकी एग्जाम की प्रक्रिया जारी रहेंगे। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 14 से लेकर 21 के बीच भी पड़ रहा है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के वर्तमान और 42वें राज्यपाल के रूप में जो है किसने शपथ ली है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार के वर्तमान और 42वें राज्यपाल के रूप में जो है किसने यहाँ पे शपथ ली है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे शपथ लिए हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, आरिफ मोहम्मद खान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और क्या पूछा गया है कि बिहार सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर परिवर्तित कर क्या कर दिया है। चलिए बताइए। तो बिहार सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर परिवर्तित कर क्या कर दिया है, तो याद रखिएगा इनका कर दिए गए नाम गया जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गया जी कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन बिहार के कितने जिलों में किया गया। चलिए बताएंगे आप। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन बिहार के कितने जिलों में किया गया, तो ये किए गए हैं आपके 5 जिलों में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 जिलों में किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे के नए समझौते के तहत बिहार को कितना जल जो है आवंटित किया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे के नए समझौते के तहत बिहार को कितना जल जो है आवंटित यहाँ पे किया गया है, तो याद रखेंगे इसे आवंटित किए गए हैं 5.75 MAF। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत तारी निकालने वाले श्रमिकों को प्रति लीटर नीरा पर कितनी राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत तारी निकालने वाले श्रमिकों को प्रति लीटर नीरा पर कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो इनको कराए जाएंगे 8 रुपए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्ष 2025 में मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली बिहार की प्रसिद्ध लोक नायिका कौन है। चलिए बताइए। तो वर्ष 2025 में मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है, तो याद रखेंगे इनके हो जाएंगे शारदा सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शारदा सिन्हा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सेपेक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जो है जीता है। चलिए बताइए। तो सेपेक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, पटना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस तकनीकी पर आधारित होगा जिसकी मंजूरी हाल ही में
केंद्र सरकार ने दी है? चलिए बताइए। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस तकनीकी पर आधारित होगा जिसकी मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार ने दी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया कि पटना के बीहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य किस देश की कंपनी को सौंपा गया है? तो पटना के बीहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य किस देश की कंपनी को सौंपा गया है? तो ये रूस के कंपनी को सौंपे गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य की तर्ज पर बिहार के किस क्षेत्र में तितली विविधता के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है? चलिए बताइए। तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य की तर्ज पर बिहार के किस क्षेत्र में तितली विविधता के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है? तो ये हो जाएंगे कैमूर पे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब कैमूर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिहार के किस जिले के कजरा में सोलर प्लस बैटरी भंडारण योजना के प्रथम चरण का परिचालन शुरू हुआ है? तो बिहार के किस जिले के कजरा में सोलर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना के प्रथम चरण का परिचालन शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे लखीसराय के। ऑप्शन ए सही जवाब है, लखीसराय के होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रख लीजिएगा, सचिन चतुर्वेदी को किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो याद रखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तृतीय क्षेत्र के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया आपका कि कोसी मेंची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को किस नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा? तो कि कोसी मेंची अंतर राजकीय लिंक परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को किस नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा? तो इनको पहुंचाए जाएंगे महानंदा बेसिन तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न कि बिहार के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे ये मिले हुए हैं मोतीपुर पंचायत मधुबनी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया आपका कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला टीम ने किस खेल में 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो 38वें खेल 2025 में बिहार की महिला टीम ने किस खेल में 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो याद रखेंगे यहाँ पे लॉन बॉल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार बजट 2025-26 में किस मद पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिहार बजट 2025-26 में किस पद पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? तो ये किए गए शिक्षा पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, शिक्षा पे किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिले से की थी? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिले से की थी? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग
अन्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर बिहार रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिहार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि मिथिला मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेत टैग जो है प्रदान किया गया था? तो मिथिला मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया था? तो इनको किए गए थे आपके 2022 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2022 में किए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय कहाँ जो है उद्घाटित किया गया है? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया? तो याद रखेंगे ये किए गए हैं लखीसराय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लखीसराय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दीदी की रसोई पहल जो बिहार में बहुत सफल रही, ये किस मॉडल से प्रेरित है? तो दीदी की रसोई पहल जो बिहार में बहुत सफल रही, ये किस मॉडल से प्रेरित हो जाएगा? तो ये कुतुब श्री मॉडल से हो जाएंगे प्रेरित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे, क्या पूछा गया आपसे कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो इनका स्थान हो जाएंगे 5वां स्थान। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार में नमो भारत रैपिड ट्रेन का परिचालन किन 2 प्रमुख स्टेशनों के बीच जो है शुरू किया गया है? तो बिहार में नमो भारत रैपिड ट्रेन का परिचालन किन 2 प्रमुख स्टेशनों के बीच शुरू किया गया? तो ये किए गए हैं जयनगर और पटना के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयनगर और पटना के बीच। आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार के किस जिले में दूषित मध्याह्न भोजन की घटना पर नोटिस जारी किया है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे पटना हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, पटना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी को किस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान हेतु मरणोपरांत पद्म भूषण जो है ना दिया गया है? तो इनको दिए गए हैं सार्वजनिक मामले में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2025 की यहाँ पे क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी? तो 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2025 की क्लोजिंग फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके दादा लक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, दादा लक्ष्मी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में 1 से 120 छात्रों पर निम्नतम कितने शिक्षकों का होना जो है अनिवार्य किया है? तो ये किए हुए हैं 5। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 किए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आजाद दस्ता का गठन 1943 में जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के किस वन क्षेत्र में किया था? तो आजाद दस्ता का गठन 1943 में जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के किस वन क्षेत्र में किया था? तो ये किए हुए थे किस में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वंदे मेट्रो जिसे नमो भारत रैपिड रेल भी कहा जाता है, और इनकी अधिकतम गति कितनी निर्धारित है? तो वंदे मेट्रो की जो अधिकतम गति है ये निर्धारित किए गए हैं आपके 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस क्रांतिकारी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है जिनकी संपूर्ण क्रांति 50वीं वर्ष गांठ मनाई गई है? तो बिहार के किस क्रांतिकारी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है जिनकी संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्ष गांठ मनाई गई है? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी के। ऑप्शन सी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है जिसे पुनः जीवित करने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है?
तो बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है जिसे पुनः जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो याद रख लेंगे भागलपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भागलपुर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या है कि करेवा मिट्टी निक्षेप जो बिहार की झांकी में चर्चा में रहे मुख्य रूप से किस फसल के लिए जो है जाने जाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, ये जाने जाते हैं आपके केसर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी सही जवाब है, केसर के लिए जाने जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जो है आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।